हुजूर नगर में चुनाव के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का आम जलसा शदीद बारिश की वजह से मनसूख हो गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक हुजूर नगर में जबरदस्त बारिश की वजह से महकमे शहरी हवाबाजी ने उस हेलीकॉप्टर को प्रवास करने की इजाजत नहीं दी जिसके जरिए चीफ मिनिस्टर सफर करने वाले थे। बर्तानिया के शहर कैम्ब्रिज की पुलिस की एक टीम ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के कमांड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार और जॉइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी ने इस टीम को सिटी पुलिस की कारकर्दगी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होने वाली कामयाबियों से वाकिफ करवाया। साबराबाद पुलिस ने TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश को उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात के सिलसिले में ट्रांजिट वारंट पर चंचलवाड़ा जेल से अपनी तहवील में ले लिया। वो फिलवक्त धोखाधड़ी के केस में पुलिस बंजाराहिल की जानिब से गिरफ्तारी के बाद जेल में महबूस थे। इसी दौरान पुलिस ने रवि प्रकाश के खिलाफ फर्जी ID बनाने के इल्जाम में एक और नया केस बुक किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने माह अप्रैल और अगस्त के दरमियान सिर्फ सिकंदराबाद और काचीगुड़ा स्टेशन पर 192 बच्चों को बचाया जो कि किसी वजह से अपने घरों से भागे हुए थे। रेलवे के जराये के मुताबिक साउथ सेंट्रल रेलवे के हुदूद में जुमला 473 बच्चों को पकड़ा गया। सिकंदराबाद डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे का अहम डिवीजन समझा जाता है। रेलवे पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस घरों से भागे हुए इन बच्चों को बाज़ाबातकारी के लिए रेस्क्यू होम मुंतकिल करती है। तमाम अहम स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी कायम किए गए। NGOs भी हुक्काम के साथ ताउन कर रही हैं। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती RTC मुलाजिमीन की हड़ताल आज 13वें दिन में दाखिल हो गई, लेकिन मुलाजिमीन की यूनियनों की JAC और हुकूमत के दरमियान किसी बातचीत के इम्कानात नजर नहीं आते। हुकूमत ने RTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। कल रात चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह इजलास तलब किया जो कि गैर मुख्ततिम रहा। आज भी एक और दौर की बातचीत शुरू हुई लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हड़ताल के बारे में दोनों फरीकैन मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। यूनियन का कहना है कि हड़ताल 7% कामयाब है और जारी है, जबकि हुकूमत का दावा है कि RTC की 70% बस सर्विस बहाल कर दी गई है और RTC इंतजामिया ने आरिज़ी ड्राइवरों की खिदमत हासिल की हैं। शराब की दुकानात के लाइसेंस के लिए रियासत भर में जुमला 41,000 दरखास्तें दाखिल की गई। ये लाइसेंस 2 साल के लिए जारी किए जाएंगे। इब्तिदा में व्यापारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन आखिरी दिनों में दरखास्त दाखिल करने वालों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के लिए 825 दरखास्तें दाखिल की गई हैं। जिले कलेक्टर्स की निगरानी में ये अमल पूरा किया गया। हर ताजिर ने दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए की नाकाबिल वापसी डिपॉजिट जमा करवाई है। दुकानात का 18 अक्टूबर को खुर्रे के जरिए अलॉटमेंट किया जाएगा। बंदागुड़ी के रामी रेड्डी गार्डन में जहां शराब की दुकानात के लाइसेंस दाखिल किए जा रहे थे, व्यापारियों के 2 ग्रुप में झगड़ा हो गया और नौबत पुलिस को तलब करने तक पहुंच गई। बताया जाता है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी गैर मकामी लोगों की तरफ से दरखास्तें दाखिल करने पर एतराज करने लगे और इस पर हंगामा शुरू हो गया। TRS के जनरल सेक्रेटरी T राजेश्वर राव ने दावा किया है कि असम्बली हल्के हुजूर नगर के ज़िमनी चुनाव में उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सहीफा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवार सईदी रेड्डी की कामयाबी के लिए तमाम कारकुन सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर की आवाम उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी बीवी पद्मावती को सबक सिखाएंगे, जिन्होंने हुजूर नगर और कोदार से अपने इंतखाब जीतने के बाद दोनों हलकों में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल की गई समाअत पर इत्मीनान का इजहार किया है और अदालत से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। फोरम के जिम्मेदारों ने अहमदुल मुस्लिमीन से कहा कि चूंकि अब मुकदमे की समाअत हो चुकी है और फैसले का इंतजार है, इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि वह हक व सदाकत की कामयाबी के लिए दुआ करें। फोरम के जिम्मेदारों ने आइम्मा किराम और खतीब साहिबान से कहा कि वो जुम्मे के मौके पर इस मुकदमे में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। ये अपील जारी करने वालों में मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, सदर मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद कबूल पाशा खादरी शुतारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, उमर अहमद शफीक, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी, मौलाना शाह जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन, मौलाना इकराम पाशा तख्त नशीन, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना सैयद शाह फज़ुल्लाह कादरी मुस्वी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील, मौलाना मुफ्ती मिराजुद्दीन अहमद, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार खां, डॉक्टर साबिर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली और जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने छोटे मोटे कारोबारी इदारों की मदद के लिए जो कर्जों से परेशान है, एक नई स्कीम नोवादयम का इफ्तिताह किया। वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ, चीफ सेक्रेटरी एल.वी. सुब्रमण्यम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रजत भार्गवा, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के चेयरमैन केविन नंचरिया और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत में ऐसे 86,000 इदारों की निशानदेही की गई है जो माली परेशानियों से दो चार हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जिले कृष्णा के गन्नावरम में 2 मुख्तलिफ गाड़ियों से 280 किलो गांजा जब्त किया और इस सिलसिले में 13 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस के श्रीनिवास ने बताया कि पोटीपाडू टोल प्लाजा के पास मामूल की चेकिंग के दौरान ये जब्ती अमल में आई। रामागंडम पुलिस ने बेल्लमपल्ली और तांडूर मंडलों के दरमियान सड़कों पर बरखी तारों और खारदार तारों के बिछाए जाने के खिलाफ आवाम को इंतबाह दिया। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने कहा कि दोनों मंडलों के दरमियान जंगलाती इलाके में शेरों के नजर आने की इत्तलात मिली हैं। उन्होंने कहा कि बरखी तारों की सड़क पर डालने से इन शेरों की हलाकत का अंदेशा है। मुकम्मल जंगलात के मुताबिक मानसून और मानसून के बाद शेरों की ब्रीडिंग का सीजन शुरू होता है। मंचिलाल का जंगलाती इलाका शेरों के लिए मशहूर है और ये महाराष्ट्र के टाइगर रिजॉर्ट से मिलता है। मंचिलाल और कुमाराभीम आसिफाबाद अजला में अब तक 6 शेर पाए जाने की इत्तला मिली है और उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग दफा 370 की मनसूखी का मजाक उड़ा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आने वाली नस्ल फरामोश नहीं करेगी। महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव के सिलसिले में बीड़ में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इद्दिया किया कि दफा 370 की बर्खास्तगी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि मुल्क के मफाद में लिया गया इक़दाम है। वज़ीर ने कहा कि दफा 370 की बर्खास्तगी को किसी ने जमहूरियत का कत्ल और किसी ने मुल्क की सियासत का शादिन करार दिया।
उन्होंने कहा कि अपोजिशन चाहे जो भी जबान इस्तेमाल करे, उनकी हुकूमत वही करेगी जो कौम के मफाद में होगा। कांग्रेस में जारी अंदरूनी खिलाफशार का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि बेशतर कांग्रेसी कायदीन आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने महाराष्ट्र की हुकूमत की कारकर्दगी की सिताइश भी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमएक्स मीडिया केस में मुलविस साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को अदालती तवील में फिर एक बार तौसीह दे दी। सीबीआई के खुसूसी जज अजय कुमार ने 74 साल सीनियर कांग्रेसी लीडर को मजीद 14 दिन जेल में रखने का हुक्म दिया। अदालत ने ईडी के केस के मामले में चिदम्बरम के खिलाफ प्रोड्यूस वारंट भी जारी कर दिया। 22 से 26 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के मुशाहिदे के लिए हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को मदऊ किया गया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों कायदीन उनके दावतनामे को कबूल करेंगे। याद रहे कि बंगाल की क्रिकेट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में जो 2016 में मुनक़िद हुए थे, अमिताभ बच्चन और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मदऊ किया था। अब जबकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सदर सौरव गंगोली बीसीसीआई के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे कई हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेंगी। साबिक जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत ज़रीन ने ओलंपिक में क्वालिफाई होने के लिए मैरी कॉम को रवाना करने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के फैसले पर शदीद एतराज जताया है। वज़ीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू को लिखे गए एक मकतूब में निखत ज़रीन ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करने वालों को नजरअंदाज करते हुए ब्रॉन्ज मेडल वालों का इंतखाब गलत है। क्वालिफाइड खिलाड़ियों का आइंदा साल चाइना में इंतखाब अमल में आएगा। उन्होंने बॉक्सिंग फेडरेशन के इक़दाम को स्पोर्ट्स के जज्बे के मुग़ायर करार दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने जो महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव की मुहिम के सिलसिले में आज बम्बई पहुंचे, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेशनल्स और मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है और ऐसे में 5 ट्रिलियन का निशाना छूने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान सिर्फ एक धोखा है। इस इजलास में साबिक अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सदर मुंबई रीजनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुलंद दिरिया ने खैर मकदम किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद पाशा ने कहा है कि अखिलती तलबा की खुशहाली के लिए तालीम का हसूल ज़रूरी है। वो विजयवाड़ा में आज बचपन की शादी और इंसानी स्मगलिंग पर रोक जैसे मौज़ूआत पर मुनक़्क़दा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। भारत की बीजेपी पार्टी की दूसरी मियाद में चमत्कारी जीत हासिल कर लेने के बाद पता नहीं मुल्क के विकास का मुद्दा कहां चला गया, लेकिन मुल्क के जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 370 को हटाकर बीजेपी पार्टी ने मुल्क के बड़े बड़े तनाज़ात की जानिब से अवाम की तवज्जो हटा देने में ज़रूर कामयाबी हासिल कर ली है। जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जबकि अरसे दराज से कर्फ्यू जैसे हालात की खबरें माहौल में गर्दिश कर रही हैं, वहाँ के लीडर्स को महरूज करके रखे जाने की भी इत्तलात हैं। इस सिलसिले में हैदराबाद के एक मशहूर अवामी रोज़नामे सियासत की इत्तला के बमूजिब मुल्क की बहुत सारी सियासी जमातों के लीडर्स को भी वहाँ के हालात के मुशाहिदे से रोक कर रखा गया है और कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी बैन कर दिया गया है। ऐसे में मिल्लत इस्लामिया की क़ियादत का दावा करने वाले ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के वफद को सख्त सिक्योरिटी के साथ वहाँ का दौरा करने देना और इसके बाद इस वफद का जम्मू कश्मीर के पुरसुकून हालात पर बयान देना सारी दुनिया के लिए मशकूक साबित हो रहा है। उस वफद की क़ियादत बारगाह अजमेर के सज्जादा नशीन व दीवान जी के फर्जंद सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती किए हैं, जो कि अरसे दराज से मिल्लत के लिए बड़े मुतनाज़ा बना हुआ थे। इन्होंने सख्त सिक्योरिटी में वहाँ का दौरा करते हुए हालात को पुरअमन बतलाया, जबकि मुल्क की बेशतर सियासी जमातें साथ ही साथ बहुत सारी बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी महीनों से मरकज़ी हुकूमत पर वहाँ के हालात को बिगाड़ देने का इल्ज़ामात लगाती आ रही हैं कि इस हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। इस हुकूमत ने अपनी पहली मियाद में काले धन के नाम पर नोटबंदी मुल्क में लाकर करोड़ों लोगों को परेशान हाल कर दिया था और काला धन कहीं से भी नहीं निकाल पाई थी, ये भी मुल्क पर आया है।
अभी कश्मीर के सख्त सिक्योरिटी के दौरे में सूफी काउंसिल के वफद ने वहां के हालात बहाल बतलाए हैं, जबकि एक अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने इसके बरखिलाफ इस वफद को हुकूमत का एजेंट करार दिया और उनके दौरे को कश्मीरियों ने निकाल देने की बात बतलाई है। यहाँ तक कि उनके खिलाफ भी इस मौके पर वहां पर नारे लगाए गए। साथ ही साथ कश्मीरियों के साथ इंसानी हुकूक के जहदकारों ने इस मौके पर यह भी समझाने की कोशिश की कि ये नाम निहाद सूफी वफद कुछ दिनों पहले वज़ीर दाखिला बनाए जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात किया था और अब कश्मीर का सख्त सिक्योरिटी में दौरा करते हुए पैगाम अमन की बात फैला रहा है, जबकि अरसे दराज से वहाँ की हुकूमत ने खुद कश्मीरियों को घर के बाहर कदम नहीं रखने दे रही है। इसके लिए अदालत से रुजू होना पड़ रहा है। सूफी काउंसिल के वफद में दीवानजी अजमेर के फर्जन की क़यादत में 17 अरकान शामिल रहे हैं। वैसे वाज़ेह रहे कि आज भारत में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के हालात बस एक सा हैं और मुल्क की जीडीपी की हालत ज़ार से सभी वाकिफ भी हैं और विकास का नाम कहीं आसमान पर दूर चमकता हुआ नजर आ रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज औरंगाबाद पहुंचे और वहां के एक जलसे को मुखातिब करते हुए अपनी पार्टी का नुक्ते नज़र बयान किया। आंध्र प्रदेश के जिले वैसाखा से खबर है कि वहां के जिला एसपी बाबूजी के रूबरू आज 3 माओवादियों ने अपने आप को खुरसपुर्द कर दिया और कौमी धारे में आ गए हैं। इसमें से एक रामू और बंगार राजू पर महकमा पुलिस ने 4 लाख का इनाम रखा हुआ था। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप TSRTC वर्कर्स की रियासतगीर हड़ताल के चलते TRS हुकूमत ने बजाय इनके साथ हमदर्दाना सलूक करने के बसेस को चलाने के लिए दिन ब दिन नए आम 2 पहिया गाड़ियां चलाने वालों का आर्जी तकर्रुर करके आवाम को एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि सारे नए ड्राइवर्स को RTC बसेस चलाना जोखम बन गया है और रोजाना कई जगहों पर कुछ ना कुछ हादसा रोनुमा होते ही जा रहे हैं। वैसे RTC की हड़ताल से आवाम पहले ही से परेशान थी, अब हुकूमत की नई काविश ने इसे मजीद परेशान करके रख दिया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज बतलाया कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के 21 अक्टूबर को वोटिंग के दिन बंदोबस्त के लिए तेलंगाना हुकूमत वहां की हुकूमत का पूरी तरह से साथ देगी। इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू दिल्ली के इलेक्शन कमीशन को तयक़ुन दिया कि महाराष्ट्र से जुड़ी सड़कों के करीब 14 चेक पोस्ट की निगरानी की जाएगी और ये कार्रवाई वोटिंग के 48 घंटे कबल से ही ड्राई डे के नाम पर शुरू कर दी जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। आज शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन की सदारत में GHSC की स्टैंडिंग कमेटी ने एक जायजा इजलास बुलाया, जिसमें कई मेंबरान की मौजूदगी में बलदी हुदूद के 17 मसलों को हल कर देने के लिए तक़वियत दे दी गई। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना तेलुगु देशम पार्टी के कायद अली मस्कती की आज गुलपोशी की गई। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के बहुत सारे कारकुनों के साथ साथ शालीबंडा डिवीजन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीर उद्दीन भी वहां हरकियाती नजर आए।
शहर हैदराबाद में वाक़ BRK भवन में आज TSRTC GSC यूनियन के एक वफद ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और RTC हड़ताली मुलाजिमीन के ताज़ा मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। इस मौके पर TNG प्रेसिडेंट के रविंदर के साथ साथ तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन के भी बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। सदर JSC ने इस मौके पर बतलाया कि हाई कोर्ट ने इनके 17 मुतालिबात मान लेने का हुकूमत को मशवरा दिया था और चीफ सेक्रेटरी ने भी बड़े अच्छे अंदाज में इस मौके पर इन्हें तयक़ुन दिलाया कि इस माह के अवाखिर तक हड़ताली वर्कर्स के मुतालिबात पर नजर सानी कर ली जाएगी, जबकि 19 तारीख को हड़ताली मुलाजिमीन के बंद का साथ देने के लिए तकरीबन सारे तेलंगाना के महकूमजात के लोगों ने हामी भरने का ऐलान किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप TSRTC हड़ताली मुलाजिमीन से इजहार यगानिगत करते हुए आज वीमेन एंड ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी इनका साथ देने का वादा किया और CM KCR को तरगीब दी कि फौरन इनके मुतालिबात कबूल कर लें और हुकूमत के साथ साथ अपनी इज्जत भी बचा लें। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के वनस्थलीपुरम डिवीजन के ACP शंकर ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि मुजरिमाना जहनियत रखने वाले नौजवान मौजूदा माहौल में बराबर हरकत में हैं और अब सीनियर सिटीजन्स भी गफलत की बिना पर सुकून से नहीं रह सकते। इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के एक केयर टेकर की हैसियत से मदद करने के नाम पर इन्हें लूट लेने वाले खम्मम के मुतवत्तिन एक नौजवान को हिरासत में लेते हुए ये बात कही और बतलाया कि इसने अभी तक वनस्थलीपुरम और नरेडमेंट में 3 जराइम कर डाले हैं और इसे गिरफ्तार करते हुए 72 ग्राम सोने के जेवरात, 3000 की नकद रकम और बैंक के कुछ डेबिट कार्ड्स वगैरह बरामद कर जब्त कर लिए और आवाम को मशवरा दिया कि बिना जान पहचान के या फिर बिना मुसद्दका हक़ाइक़ जाने के किसी को भी अपने साथ काम करने का मौका ना दें। TSRTC के हड़ताली मुलाजिमीन का साथ देने का ऐलान करते हुए हैदराबाद की मशहूर ज़माना उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाएं बाजू जमातों की स्टूडेंट्स यूनियन के तुलबा ने आज TRS हुकूमत के प्रगति भवन तक एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की पुलिस ने आड़े आते हुए उन्हें बीच से ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एहसास दिलाया कि जिस तरह से वो खामोशी से काम कर रहे हैं वैसे ही सभी को काम करना चाहिए। TSRTC वर्कर्स की हड़ताल के 13वें दिन में दाखिल हो जाने के बाद हैदराबाद के पुराने शहर के फारूक नगर डिपो के मुलाजिमीन ने आज एक अनोखा एहतजाज करते हुए डिपो के बाहर बड़े इत्मीनान से अपना पकवान किया और सड़क पर बैठकर लंच किया और मीडिया को बतलाया कि CM KCR अगर हड़ताली मुलाजिमीन को सड़कों पर लाना चाहते हैं तो यही सही, अब सभी लोग सड़कों पर आ जाएंगे। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में वाक़े शक्ति नगर की एक ज़ेर तामीर इमारत वासवी नीलयम की तीसरी सुनसान मंजिल पर मौके का फ़ायदा उठाकर मिलने वाले एक आशिक ने आज अपनी माशूक़ा को वहां पर बुलाकर तीसरी मंजिल से उसे नीचे ढकेल दिया। उसे निहायत ही ज़ख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया।
पुलिस ने केस दर्ज करके बतलाया कि 15 दिन कबल मध्य प्रदेश से नौकरी की तलाश में यहां आकर दिलीप नामी इस शख्स ने ये गुल खिलाया और राह फरार अख्तियार की। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के जीडी मेटला इलाके में वाक़े पीर बशीराबाद की एक मशहूर बारगाह हज़रत सैयद अली कुल्ले शाह साहब दुरवेश का 145वां उर्स शरीफ 15 अक्टूबर 2019 को बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उसके पहले दिन संदल माली की गई, दूसरे दिन चिरागा हुए जिसमें शमाए मोहम्मदी के चाहने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपनी अक़ीदत का इजहार किया। सजद नशीन बारगाह सैयद मोहम्मद इस्माइल सूफ़ी क़ादरी ने इस मौके पर बतलाया कि हर साल हज़रत क़िबला के उर्स शरीफ में सैकड़ों लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपनी अक़ीदत को मनवाते हैं। तेलंगाना के एक और किसान की खुदकुशी कर लेने की कोशिशों की खबर मिली है। जिले वनप्रति के पेब्बुरु गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इस किसान के ताल्लुक़ से बतलाया गया कि इसने अपने अराजी के सिलसिले में सर्वे के लिए सालों से तहसीलदार, कोर्ट कचहरी, कलेक्ट्रेट वगैरह के चक्कर लगाता आ रहा था, जबकि वहां का तहसीलदार इस काम के लिए उससे भारी रकम रिश्वत के तौर पर तलब कर रहा था। लिहाजा इसने आखिरकार थक हार कर तहसीलदार के ऑफिस के रूबरू ही आज खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि तेलंगाना के असली हालात अभी कैसे चल रहे हैं। आज हमारे मुल्क भारत का माहौल बड़ा ही अजीबोगरीब बन गया है कि रिवायती शेरों के साथ साथ असली शेरों के कानों पर भी जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी खबर है कि राजधानी दिल्ली में वाक़े जू के लाइन एनक्लोजर में एक शख्स ने छलांग लगा दी। अब पता नहीं ये कोई गलती थी या जानबूझकर ऐसा किया गया था, लेकिन जू के अहदेदारों ने फौरन वहां पहुंचकर लायन यानी बबर को बहकाते हुए किसी तरह से उस शख्स को बाहर खींच लिया। मगरबी बंगाल में हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सरहद पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान हलाक और दूसरा जख्मी होगा। कई दहों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग का तबादले का यह पहला वाकया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बीएसएफ का हेड कांस्टेबल जिले मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पर किसी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दोनों ममालिक के कमांडरों की एक फ्लैग मीटिंग भी हुई और मुस्तकबिल में ऐसे किसी वाक़े के यादा न होने पर जोर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।